नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं तुला लग्न की कुंडली के अंदर धन योग कैसे देखा जाता है। तुला लग्न की कुंडली के अंदर आज मैं आपको 19 प्रकार के अलग अलग नियम बताने आया हूं और इन नियमों के आधार पर हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति को धन सुख कैसा प्राप्त होगा, अच्छा प्राप्त होगा या नहीं प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं। अगर कुंडली के अंदर यहां पे 7 नंबर लिखा है तो समझ जाना ये तुला लग्न की कुंडली है। पहला नियम, तुला लग्न की कुंडली के अंदर मंगल धन स्थान के अंदर स्वगृही होकर बैठा हो तो प्रबल धन योग बनता है और मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा के अंदर उत्तम कक्षा का धन लाभ होता है। दूसरा नियम, तुला लग्न की कुंडली के अंदर धनाधिपति मंगल सप्तम भाव के अंदर स्वगृही होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो तो भी प्रबल धन योग बनता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत ही सुंदर, तेजस्वी, प्रभावशाली, नसीबदार पत्नी मिलती है और विवाह के बाद दिन प्रतिदिन धन की वृद्धि होती है। और उसका फल कब मिलता है? जब मंगल ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा आती है तब उसका फल देखने को मिलता है। तीसरा नियम, धनाधिपति मंगल चतुर्थ भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो तो भी उत्तम कक्षा का धन योग बनता है और ऐसे व्यक्ति को मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद या फिर अपनी माता के द्वारा धन लाभ के योग बनते हैं। चौथा नियम, धनाधिपति मंगल तीसरे भाव के अंदर स्वगृही गुरु के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी प्रबल धन योग बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो शुभ स्थिति निर्माण होती है। पहला, गुरु स्वगृही होकर बैठा है और तीसरा भाव मंगल का कारक भाव माना गया है और मंगल गुरु आपस में परम मित्र है। तो ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत, अपना साहस और पुरुषार्थ के द्वारा धन अर्जित करता है या फिर अपनी कला या फिर अपने स्पोर्ट्स के माध्यम से धन को अर्जित करता है। पांचवा नियम, धनाधिपति मंगल चतुर्थ भाव के अंदर उच्चका होकर स्वगृही शनि के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 प्रकार की शुभ स्थिति निर्माण होती है। पहला, मंगल उच्चका होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है और दूसरा, शनि स्वगृही होकर शश योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। तो ऐसे व्यक्ति को मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद या फिर अपनी माता के द्वारा धन लाभ होता है और उसका फल कब मिलता है? जब शनि और मंगल इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा आती है तब उसका फल देखने को मिलता है। छठवां नियम, धनाधिपति मंगल पंचम भाव के अंदर स्वगृही शनि के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी प्रबल धन योग बनता है। सातवां नियम, धनाधिपति मंगल सप्तम भाव के अंदर उच्च के सूर्य के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी प्रबल धन योग बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो शुभ स्थिति निर्माण होती है। पहला, मंगल स्वगृही होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है और लाभाधिपति सूर्य उच्चका होकर बैठा है और सूर्य मंगल एक दूसरे के परम मित्र है। तो ऐसे व्यक्ति को जब भी मंगल और सूर्य इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा आती है तब बहुत अच्छा धन लाभ होता है। आठवां नियम, धनाधिपति मंगल नवम भाव के अंदर यानी कि भाग्य भाव के अंदर स्वगृही बुध के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी प्रबल धन योग बनता है और बुध और मंगल इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा के अंदर धन लाभ होता है। नौवां नियम, धनाधिपति मंगल 11वें भाव के अंदर स्वगृही सूर्य के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी प्रबल धन योग बनता है और ऐसे व्यक्ति को अपने बड़े भाई बहनों से या फिर अपने मित्रों के द्वारा धन लाभ के योग बनते हैं। 10वां नियम, धनेश मंगल और कर्मेश चंद्र की शुभ युति चतुर्थ भाव में होती हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे 3 प्रकार की शुभ स्थिति निर्माण होती है। पहला, धनाधिपति मंगल उच्च का होकर रोचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। दूसरा, कर्माधिपति चंद्र यहाँ पे दिग्बली हो रहा है। तीसरा, चंद्र मंगल की युति महालक्ष्मी योग बनाती है। तो ऐसे व्यक्ति को भी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी मकान वाहन प्रॉपर्टी या फिर अपनी माता के द्वारा धन लाभ के योग बनते हैं। 11वां नियम, धनेश मंगल और कर्मेश चंद्र ये दोनों ग्रहों की शुभ युति नवम भाव में होती हो तो भी प्रबल धन योग बनता है और भाग्य कदम कदम पर उसका साथ देता है। उसके बाद 12वां नियम, धनेश मंगल और कर्मेश चंद्र की शुभ युति सप्तम भाव में होती हो तो भी प्रबल धन योग बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मंगल स्वगुरु होकर रोचक योग बनाता है और चंद्र मंगल की युति लक्ष्मी योग बनाती है। अभी हम लोग परिवर्तन योग के बारे में जाएंगे। तो 13वां नियम सुनो, लग्न भाव का स्वामी शुक्र और धन भाव का स्वामी मंगल आपस में परिवर्तन योग बनाते हो तो भी प्रबल धन योग बनता है। उसके बाद 14वां नियम, धनेश मंगल और चतुर्थेश शनि आपस में एक दूसरे के घर में बैठे हो और परिवर्तन योग बनाते हो तो भी प्रबल धन योग बनता है। 15वां नियम, धन स्थान और भाग्य स्थान के स्वामी आपस में एक दूसरे के घर में बैठे हो और परिवर्तन योग बनाते हो तो भी प्रबल धन योग बनता है। आखिरी, धनाधिपति मंगल और लाभाधिपति सूर्य का भी आपस में परिवर्तन योग बनता हो तो प्रबल धन योग बनता है। अभी हम लोग अशुभ के बारे में जानेंगे कि अशुभ फल कैसे मिलता है। तो सुनिए, धनाधिपति मंगल 10वें भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल होकर राहु के साथ युति करके अंगारक योग नाम का अशुभ योग बनाता हो तो धन हानि के योग बनते हैं। लेकिन कब? जब मंगल की महादशा अंतरदशा प्रत्यंत दशा आती है तब। दूसरा नियम, धनाधिपति मंगल राहु के साथ युति करके अंगारक योग बना के 6वें 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो भी धन हानि के योग बनते हैं। तीसरा, अगर यहां पर मान लो कि चंद्र राहु का ग्रहण योग बनता हो या फिर बुध राहु का जड़त्व योग बनता हो, ऐसे कोई अशुभ योग बनते हो और धनाधिपति मंगल 6वें 8वें 12वें भाव में पीड़ित होता हो तो भी धन हानि के योग बनते हैं। और एक स्थिति है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, धनाधिपति मंगल अगर 10वें भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल होकर उच्च के गुरु के साथ बैठा हो तो यहाँ पे उच्च का गुरु हंस योग बनाता है और नीच के मंगल के साथ उच्च का गुरु होने की वजह से नीच भंग राजयोग के योग बनता है। तो यहाँ पे भी एक प्रकार का धन योग बनता है, लेकिन बहुत डीप स्टडी करने के बाद पता चलता है। अगर मान लो हमें पता चल गया कि व्यक्ति को धन हानि के योग है तो हम लोग उसे क्या उपाय बताते हैं। पहला, महालक्ष्मी मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। दूसरा, कुबेर मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। तीसरा, कनक धारा स्तोत्र का पठन करना चाहिए। चौथा, श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। पांचवा, वैभव लक्ष्मी का व्रत करना चाहिए। और ये सारे वीडियो मेरे YouTube पे हैं। आप YouTube पे सर्च करोगे महालक्ष्मी मंत्र का अनुष्ठान कैसे करें, कुबेर मंत्र का अनुष्ठान कैसे करें, तो ये सारे वीडियो आपको मिलेंगे। और आखिरी बात, तुला लग्न के राजयोग, ये वीडियो भी मैंने निकाला है जिसके अंदर मैंने 28 प्रकार के राजयोग बताए हैं। अगर वो राजयोग भी आपकी कुंडली में होते हो तो भी धन योग बनते हैं। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको तुला लग्न के बारे में काफी सारी गहन जानकारी दी। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।